एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रहा है कि एसएससी जीडी 2026 का जो पेपर होगा उसका लेवल क्या होगा। क्या इस बार इजी पेपर आएगा या इस बार भी पेपर जो है वो टफ आएगा। नमस्कार भाई लोग, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल विवेक एसएसबी। सभी लोगों को एक बार फिर से वेलकम करते हैं, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक्स पे। तो आज हम आप लोग बात करने वाले हैं मेरे भाई लोग कि एसएससी जीडी 2026 का जो पेपर है क्या इस बार जो है इजी आएगा या मॉडरेट आएगा या टफ आएगा, और इस बार का कट ऑफ्स किस हिसाब से जाएगा। अब मान लीजिए हमारा पेपर इजी गया तो कट ऑफ्स जो है वो हाई जाता है, सिंपल सा बात है। और हमारा जो है कट ऑफ जो हमारा पेपर का लेवल है, अगर अब इजी से मॉडरेट में आया तो फिर एवरेज में आएगा कट ऑफ्स, कुछ ज़्यादा हाई नहीं जाएगा तो कुछ लो भी नहीं जाएगा। और मान लो कि पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ आया तो फिर कट ऑफ्स ऑटोमेटिक कम जाएगा, क्योंकि पेपर जब टफनेस आएगी तो बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कहते हैं ना गेस करके जो बनाते हैं या फिर ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, वो नहीं करेंगे क्योंकि उनसे बनेगा नहीं। और सब लोग जानते हैं कि इसमें निगेटिव मार्किंग है 1/8। वीडियो को एंड तक देखिएगा मेरे भाई लोग, क्योंकि आज के बाद आप लोग गेस नहीं स्मार्ट प्रिपरेशन करोगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर हमारे एसएससी जीडी 2026 का पेपर ईजी आया तो कैसे हमको अटेम्प्ट करना है, किस तरह से बनाना है, और अगर हमारा मॉडरेट टू टफ आया मतलब हाई आया तो भी हम उस जो हमारा एग्ज़ाम है उसको कैसे हैंडल करना है, किस तरह से देना है। इससे पहले समझते हैं भाई लोग एसएससी जीडी 2026 का जो पैटर्न है, वो पिछले 3 से 4 सालों का जो पैटर्न अगर देखा जाए एसएससी जीडी के एग्ज़ाम का, तो वो हमेशा क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट ही पूछा है, कभी भी टफ नहीं पूछा है। इवन जब मैं एसएससी जीडी 2021 का एग्ज़ाम दिया था तो उस टाइम भी एसएससी जीडी का जो पेपर का जो लेवल था वो एकदम ईजी था। मैं खुद भी जब देखा तो मतलब लगा ही नहीं कि मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं टेक्स्ट वगैरह इतना दिया था ना कि मुझे एकदम सिंपल लगा। बस मतलब ये है ना मेरे भाई लोग, सबसे बड़ा गेम ये है कि अगर पेपर इजी भी आता है ना तो देखो सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करते हैं, बनेगा क्योंकि ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तो ऐसी स्थिति में कंपटीशन हाई जाती है, और जैसे ही हमारा पेपर का लेवल मॉडरेट टू हाई होता है ना तो लोग जो है ना अटेम्प्ट ही सबसे पहले कम करते हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ थोड़ा कम जाता है। थोड़ा क्या बहुत कम जाता है, मतलब इतना भी तो नहीं लेकिन जाता है कम। मतलब सबसे बड़ा चीज़ होता है मेरे भाई टाइम मैनेजमेंट करना और एक्यूरेसी। अगर दोनों चीज़ अगर आप कर लिए, क्योंकि देखिए अगर पेपर इजी भी आया ना और अगर आपके पास टाइम मैनेज करने की शक्ति नहीं है, अगर आपको पास जो स्किल नहीं है कि क्वेश्चन हमें 1 घंटा के अंदर कैसे सॉल्व करना है, तब फिर आप इजी पेपर भी आएगा तब भी आप बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा चीज़ यही है, इसी चीज़ को आप लोग समझिए कि टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी, इस दोनों को सबसे ज़्यादा इंप्रूव करना है। नंबर 1 पॉइंट आप कॉपी में लिख सकते हैं। मेरे भाई लोग मैं आप लोगों को एक सच बात बताता हूँ, क्योंकि 90% स्टूडेंट जो है ना वो ये सोच के चलते हैं कि एसएससी जीडी का पेपर टफ आएगा, और वो टफ से स्टार्ट करते हैं। टफ पे जो टेक्स्ट वगैरह है जो मॉक लगाते हैं वो टफ क्वेश्चन है तो उसका लगाते हैं। जब हम लोग मेरे भाई जब 2021 से मैं भर्ती होकर आया तो फिर लगातार देख रहे कि एसएससी जीडी ही एग्ज़ाम ले रहा है। तो और भी हमारे दोस्त लोग आते हैं जॉब करने, मतलब ट्रेनिंग करने के बाद, तो उनसे बातें होती है क्वेश्चन वगैरह के बारे में, तो फिर वही बोलते हैं कि हम लोग भाई जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जो प्रैक्टिस किए थे वो टफ किए थे। इवन जब हम लोग भी प्रैक्टिस कर रहे थे तो हम लोग भी टफ से ही कर रहे थे। अब पेपर जो है हमारा बहुत ईजी आया था तो नॉर्मली कि हम लोग बना लिए। अब टाइम हम थोड़ा सा क्या किए थे ना, 15 मिनट मैं खुद एक्स्ट्रा रखता था अपने पास। जब मैं मॉक लगाता था तब उस टाइम 1.5 घंटों का एग्ज़ाम होता था। 2021 के बाद ही पैटर्न है वो चेंज किया था। तो अभी क्या करना है मेरे भाई लोग, जब आप लोग भी टफ से बना रहे हो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब पेपर इजी आएगा ना तो आप लोग पैनिक मत होना उस टाइम पे। तो मेरे भाई लोग घबराना हो जाता है, होता है कि अरे यार सच में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया, और उस चक्कर में खुशी खुशी के मारे भी मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ते नहीं है, और थोड़ा सा पढ़े, हाँ इतना अच्छा आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन देखिए, हाँ ये ऑप्शन टिक लगा दिए, उसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा और आप पढ़ेंगे, वो खुशी होता है, यही बोलते हैं इसको पैनिक। तो उस चीज़ को पैनिक नहीं होना, क्योंकि हम लोग अधिकतर लोगों से मिले हैं जिसमें उन्होंने बताया कि मेरा भाई पता है 1 पॉइंट कुछ नंबर से छूटा, 0.2 नंबर से छूटा। तो उसमें बस एक ही चीज़ की गलती होती है कि वो क्वेश्चंस को पूरा नहीं पढ़ते खुशी के मारे कि क्वेश्चन इतना ईजी आया था। तो ऐसा आप लोग नहीं कीजिएगा। एसएससी जीडी का पैटर्न देख के ये स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन है कि इस बार ही जो पेपर है उसका लेवल इजी टू मॉडरेट ही आएगा। तो अब जो आप प्रैक्टिस करोगे वो ज़्यादा टफ का मत करना, आप लोग सिर्फ थोड़ा इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन होगा उसको ही सॉल्व करना। और सबसे बड़ा चीज़ टाइम मैनेजमेंट जरूर से जरूर ध्यान रखना। अब जब भी मॉक लगाते हो, अगर आप पीडीएफ वगैरह पे लगा रहे हो तो अपना अलार्म लगा लेना, या फिर ऑनलाइन लगाते हो तो ऑनलाइन में तो कोई टेंशन ही नहीं है, आपको पूरा टाइम चलता रहता है। तो क्वेश्चंस वो ऐसे सॉल्व करना मेरे भाई लोग। अब उस पर ध्यान मत दो जो आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आप उस पर ध्यान दो जो आपसे क्वेश्चन बन रहा है। कहने का मतलब ईजी, क्योंकि मेरे भाई देखो ईजी क्वेश्चन भी उतना ही मार्क्स देगा जितना टफ देगा। और टफ क्वेश्चन से देखो आप टफ क्वेश्चन बनाओगे ना एक क्वेश्चन, तो उससे ज़्यादा आप जल्दी बना दोगे। आसान जो होगे वो कम से कम 2 क्वेश्चन बना लोगे। तो एक क्वेश्चन बनाने से अच्छा 2 क्वेश्चन पे हम ज़्यादा टाइम देंगे ना,
और उसको ज़्यादा सॉल्यूशन करेंगे, तो हम उस पर ध्यान देंगे। पेपर ईजी है मेरे भाई लोग, तो सबसे पहले अटेम्प्ट के बारे में सोचो। टोटल 80 क्वेश्चन है, आपको कम से कम भाई 70 क्वेश्चन 70-75 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट हर हाल में करना होगा। और सबसे बड़ा चीज़ ये, क्वेश्चन आप सही से पढ़ना A to Z क्वेश्चंस को, खासकर मैथ से लेकर और रीजनिंग हो, क्योंकि ये घुमाता है। जब भी इजी क्वेश्चन आया है तो लोग खुशी के मारे पूरा पढ़ते नहीं है और जल्दी जल्दी में ऑप्शन टिक कर देते हैं। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ना आराम से, सांस थाम लेना, एक बार आराम से पढ़ना, जरूर से ज़रूर अच्छा नंबर लाओगे इस बार। उसके बाद क्या करना कि टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी, ये दोनों चीज़ को ज़रूर मेरे भाई बना के रखना। और छोटी छोटी मिस्टेक्स जो अभी आप मॉक में कर रहे हो ना, वो इस दिन एग्जाम हॉल में मत करना, नहीं तो फिर देखना टॉपर वाले जो लोग होते हैं ना, वो यही सब चीज़ को छोड़ते हैं, वो सब चीज़ को सुधार लेते हैं ताकि उनका जो नंबर होता है बहुत अच्छा आता है। एसएसएफ में कैसे जाते हैं, यही सब डिसिप्लिन की वजह से, यही सब स्ट्रैटेजी की वजह से। तो मेरे भाई आपको एसएसएफ में देखिए, आपका मन है तो जाइए, हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन रास्ता जो है यही रास्ता है, यही रास्ता से आप किसी भी फोर्स में किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे। मान लीजिए मेरे भाई लोग कि हमारा पेपर ईजी नहीं है, आके थोड़ा सा टफ आ गया, तो ऐसी स्थिति में हम किस तरह से हैंडल करेंगे अपने एग्जाम हॉल में अपने पेपर्स को। तो सबसे पहले मेरे भाई शांत रहना। दूसरा नंबर चीज़, आप जो गेस करते हो ना कि तुक्का जो लगाते हैं, वो तुक्का बहुत कम लगाना और ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करना। ये चीज़ मत सोचना, ईजी वाले में आप ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन जब टफ आता है तो आप ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करना, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, 1/8 नंबर कटेगा। जो आपका सही क्वेश्चन है उसमें से भी नंबर कमेगा, जिसके वजह से जब कट ऑफ फाइनल मेरिट जारी होती है तो उसमें यही छोटा छोटा पॉइंट की वजह से आप लोग रह जाते हो। तो ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करना, जो क्वेश्चन आएगा उसी को बनाना है, ठीक है। और सबसे बड़ा चीज़ टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान जरूर देना। और उसके बाद सबसे ज़्यादा चीज़ होता है कि आप शांत रहना, आप कॉन्फिडेंस रहना। देखना ये चीज़ जान लो कि ये सिर्फ आप ही नहीं एग्जाम में हो और आपसे ही नहीं क्वेश्चन बन रहा है, ये पेपर टफ है तो सबसे यही हाल होगा सबका। अब बात करते हैं भाई लोग कि ये अगर हम इन सभी चीज़ों से अगर फ्यूचर में लड़ना है, मान लो एग्जाम सेंटर में लड़ना है, तो अभी से ही हमें प्रिपरेशन करना होगा, अभी से ही हमारी स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी। स्ट्रेटजी चेंज क्या करना है मेरे भाई लोग, टाइम मैनेजमेंट जो हम हर बात पे बोलते आ रहे हैं, तो सबसे पहले अभी से टाइम मैनेजमेंट करो। एवरीडे मॉक लगाओ और एनालिसिस करो। जब भी मॉक लगाओगे, अगर आप पीडीएफ पे या हार्ड कॉपी पे बना रहे हो तो मेरे भाई अलार्म लगा लेना। सॉफ्ट कॉपी या ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन में तो टाइम सेट रहता है। तो इस तरह से देना ताकि आपको अभी से ही प्रेशर हैंडल करने का तरीका पता रहे। दूसरा नंबर चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा टफ क्वेश्चन बनाने की कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि पेपर का लेवल हम कंफर्म बताते हैं ईजी टू मॉडरेट ही आएगा। उसके बाद एवरीवन, जितने 4 सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट पे आपको प्रॉपर इक्वल टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो मई में होगा, यहाँ से आप डिले नहीं हो सकता है। तो ये बात मान के चलिए कि अब लास्ट टाइम चल रहा है आप लोगों का प्रिपरेशन का, यही टाइम है आप लोगों को हिस्ट्री बनाने का। एक बार अगर आप पढ़ लिए, एक बार अगर 1 महीना मेहनत कर लिए, तो फिर आप उस दिन याद कीजिए जिस दिन आपका फाइनल मेरिट में नाम आएगा, जिस दिन आप फिजिकल मेडिकल सारे चीज़ पास करके और फिर अपने घर वालों के सामने जब आप पीडीएफ खोलेंगे फाइनल मेरिट का, तो उस टाइम जो खुशी होगी वो खुशी अलग होगी। क्योंकि भाई मैं जब ये खुशी मैं खुद फील किया था, मुझे खुद पता है। मेरे भाई अगर वीडियो अच्छा लगा है, मुझे लगता है ज़्यादा लंबा भी हो गया होगा, तो वीडियो को हम एंड यही करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करना और साथ साथ शेयर करना मेरे भाई उन भाई लोगों के जो आपका पक्का फ्रेंड है। क्योंकि मेरे भाई मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग एक साथ जॉब लो, एक साथ अपने देश का नाम रोशन करो, अपने गांव का नाम रोशन करो और साथ साथ अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर एंड बाय बाय।